हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एल्डर सान एनसुई कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारे लॉर्ड को हरा सकते हो? फिर थर्ड आई पर्सन व्हाइट बोन को सामने ले आता है, जो देखकर बाई किंग टियान कहता है, क्या ये ग्रेट सेज व्हाइट बोन की बॉडी है और इसका तुम यूज अभी क्यों कर रहे हो? थर्ड आई पर्सन कहता है, हाँ ये वही है और मैं इसका यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इन सभी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर दूं। ग्रेट सेज व्हाइट बोन, कृपया करके आप जल्दी से आ जाइए, आप इन सभी ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उसके इतना बोलते के साथ ही जमीन में क्रैक होने लगते हैं और जमीन के अंदर से एक ब्लैक कलर की फॉग रिलीज होने लगती है, जो देखकर डिसाइपल हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या चीज है? इसमें से इविल ब्रेथ क्यों रिलीज हो रही है? ये काफी ज्यादा डरावना है। फिर जमीन के अंदर से एक हाथ निकल के आता है और फिर उस बंदे का सर भी निकल के आ जाता है, जो देखकर एल्डर ज़ेंग कहते हैं, सब खत्म हो गया। ये तो डीमन क्लैन का पावरफुल डीमन है, जिसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो ग्रेट सेज के बराबर है। फिर अजूरा एल्डर कहते हैं, ये डीमन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुझे यहीं से फील हो रहा है, इसकी अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। एल्डर ज़ेंग कहते हैं, क्या सच में आज हम मरने वाले? क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम इस डीमन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। एल्डर सान एनसुई कहते हैं, होली लॉर्ड, ये व्हाइट बोन काफी ज्यादा स्कैरी है, क्या आप श्योर हो कि आप इसके साथ फाइट कर पाओगे? होली लॉर्ड कहते हैं, तुम्हें फाइट के बाद पता चल जाएगा। और रही बात इस व्हाइट बोन की, इसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो ग्रेट सेज के बराबर है। हाउएवर बाई किंग टियान वो भी ग्रेट सेज पे प्रमोट हो चुका है, बट फिर भी बाई किंग टियान इससे कमजोर है, क्योंकि बाई किंग टियान अभी अभी प्रमोट हुआ है और ये डीमन काफी साल पहले ही प्रमोट हो चुका है। ये डीमन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस डीमन को देखकर बाई किंग टियान एंड थर्ड आई पर्सन वो दोनों ग्रीट करते हैं। फिर वो डीमन कहता है, आखिर हुआ क्या है? तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? फिर थर्ड आई पर्सन कहता है, ग्रेट सेज, इन लोगों ने हमारे काफी सारे डीमन क्लैन के साथियों को मारा है, तो प्लीज आप इन सभी को मार दीजिए और हमारे डीमन क्लैन का बदला लीजिए। आप इनमें से किसी को भी जाने मत दीजिएगा। उसकी ये बात सुन के वो डीमन कहता है, तो ठीक है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। उसके इतना बोलते के साथ ही थर्ड आई पर्सन के पास जो स्केलेटन हैंड होता है वो आके उस डीमन के हाथ में लग जाता है और वो डीमन कहता है, मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं किसको डिस्ट्रॉय करूं? फिर वो थर्ड आई पर्सन कहता है, ग्रेट सेज, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस लड़के को मार दीजिए। इसका नाम बाइमो है और ये बाई किंग टियान का सन है, जो ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। आप सबसे पहले इसी को मारिएगा। उसके इतना बोलते के साथ ही वह बाइमो की ओर चला जाता है उसको मारने के लिए। बाइमो उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये काफी ज्यादा स्कैरी है, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं सच में इसके अटैक से मारा जाऊंगा? वो डीमन अटैक करते हुए कहता है, लड़के तू अब मर जा, अब तूने कुछ ज्यादा ही जिंदगी जी ली है। लेकिन अटैक लग पाता उससे पहले वहाँ पर होली लॉर्ड आ जाते हैं और उसको एक किक मार के साइड कर देते हैं। और होली लॉर्ड कहते हैं, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मेरे होते हुए मेरे सेक के डिसाइपल को मार सकता है? इसके बारे में तो बिल्कुल भी सोचियो भी मत। फिर वो डीमन कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो? मैं जिसको चाहूँ उसको मार सकता हूँ, मेरे को किसी को मारने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर उसने होली लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन होली लॉर्ड ने अपने हाथ को सामने लाते हुए बच जाता है और उस डीमन ने एक ब्लू कलर का फ्लेम का अटैक कर दिया होता है, जो देखकर होली लॉर्ड घबरा जाते हैं और दूर हटते हुए कहते हैं, ये तो डीमन फ्लेम है। फिर वो डीमन कहता है, हाँ ये डीमन फ्लेम है और तुम इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, ये तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से जला देगी। देखो हमारे डीमन क्लैन के पास काफी सारे सीक्रेट है, तुम हमारे सामने बस एक चींटी हो जिसकी कोई भी औकात नहीं है। और बड़ी तेजी से होली लॉर्ड के ऊपर एक किक मार देता है, जो देखकर अजूरा एल्डर कहता है, यहाँ तक कि होली लॉर्ड भी इसको नहीं हरा पा रहे, क्या सच में आज हम मरने वाले हैं? फिर वो डीमन कहता है, अब मेरे को बताओ कौन है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? होली लॉर्ड को इतनी आसानी से हारता हुआ देख के थर्ड आई पर्सन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ग्रेट से, सच में आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आप ऐसे ही करके जल्दी से इन सभी को मार दीजिए। और वो डीमन कहता है, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ इन सभी को एक एक करके मारने के लिए। जो देखकर अजूरा एल्डर घबरा जाता है और कहता है, ग्रेट से, आप हमको मत मारिए, हम आपके एनिमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा एक ही एनिमी है और वो है बाइमो। अगर आप बाइमो को मारना चाहते हैं तो आप मार लीजिए, हम आपको बाइमो को मारने से बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। फिर एल्डर ज़ेंग कहते हैं, ग्रेट से, आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम आपके लिए बाइमो को पकड़ के ले आते हैं और फिर आप बाइमो को मार देना। उन दोनों की ऐसी बातें सुन के एल्डर सान एनसुई कहने लगते, ये बंदे कितने ज्यादा सेमलेस है, ये अपने आप को ह्यूमन बोलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए डीमन के सामने हाथ मिला रहे हैं। फिर अजूरा एल्डर कहते हैं, देखो हमारा बस एक ही एनिमी है और वो है बाइमो। किसी ने सही बोला है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम बाइमो को मारने के लिए ग्रेट सेज के साथ जा रहे हैं, तो इसमें हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती बाइमो की है कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, बाइमो को यहाँ पर मरना होगा, मतलब मरना होगा। फिर एल्डर सुई कहते हैं, सच में तुम कितने ज्यादा सेमलेस हो, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम लोग रंग बदलते हो। फिर वो डीमन कहता है, सच में ह्यूमन कितने ज्यादा सेमलेस है, ये अपने आप
को राइटियस बोलते हैं और ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए मुझे ह्यूमन काफी ज्यादा बेकार लगते हैं। फिर होली लॉर्ड कहते हैं क्या तुम सभी को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा लगता है कि मुझे अब शो करना पड़ेगा कि मैं होली लॉर्ड क्यों हूँ। और ये बोलते के साथ ही वह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जो देखकर वो डीमन कहता है बेवकूफ ह्यूमन कहीं के, तुम्हारी ये सारी चीजें बेकार होने वाली है, तुम कुछ भी कर लो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। फिर होली लॉर्ड कहते हैं आज मैं कसम खाता हूँ कि यहाँ पर मेरे रहते कोई भी बाइमो को टच नहीं कर पाएगा, तुम उसके एक बाल को भी नहीं छू पाओगे। फिर वो डीमन होली लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम जैसे ट्रैश को तुम्हारी असली औकात दिखानी पड़ेगी, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो ना, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझसे बच पाते हो। और ये बोलते के साथ ही उसने होली लॉर्ड के ऊपर अटैक कर दिया होता, लेकिन होली लॉर्ड ने उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया होता और कहता है चल यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही होली लॉर्ड ने उसके ऊपर एक अटैक कर दिया होता है जिससे कि वो पीछे हट जाता है, जो देखकर थर्ड आई पर्सन कहता है क्या होली लॉर्ड के पास सच में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो हमारे ग्रेट सेज को पीछे धकेल दे, लेकिन ये सारी चीजें बेकार है। इन द एंड होली लॉर्ड मरने वाले और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कब तक होली लॉर्ड हमारे ग्रेट सेज के साथ फाइट कर पाते हैं। फिर वो डीमन अपने डीमन फ्लेम को रिलीज करते हुए कहता है ये मेरा डीमन फ्लेम है और मेरे इस डीमन फ्लेम से आज तक कोई नहीं बच पाया, मैं तुम्हें इसी से जला दूंगा। जो देखकर अजूरा एल्डर कहता है ये डीमन फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है, इस डीमन फ्लेम को कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर एल्डर जेंग कहते हैं होली लॉर्ड के पास तो कोई चांस ही नहीं है कि वो ग्रेट सेज के साथ फाइट कर पाए, अगर होली लॉर्ड को सरवाइव करना है तो फिर उनको बाइमो को छोड़ना होगा और यहाँ से भागना होगा। ये कितनी अच्छी बात है कि हम होली लॉर्ड के साथ नहीं है, नहीं तो आज हम भी होली लॉर्ड के साथ मारे जाते। फिर बाइमो होली लॉर्ड की ओर देखता है और उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन होली लॉर्ड उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो डीमन होली लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब तू मर जा, लेकिन होली लॉर्ड ने उस दोनों हाथों को अपने हाथ से रोक लिया होता है, जो देखकर वो डीमन हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम इस फ्लेम से जल जाओगे। होली लॉर्ड कहते हैं ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे इस फायर का डर है, लेकिन मैं एक होली लॉर्ड हूँ और मैं अपने डिसाइबल को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे यहाँ पे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं बाइमो को कुछ भी नहीं होने जाऊंगा। मैंने अगर बोला है कि मेरे होते हुए बाइमो को कोई नहीं छुएगा, इसका मतलब कोई भी उसको नहीं छू पाएगा। होली लॉर्ड की ये सब बातें सुनकर तो उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अजूरा एल्डर कहता है होली लॉर्ड की जो बॉडी के ऊपर जो इंजरी है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर एल्डर जेंग कहते हैं अगर ये चीज ऐसे ही चलती रही तो होली लॉर्ड डेफिनेटली मारे जाने वाले, होली लॉर्ड को अगर सरवाइव करना है तो फिर उनको यहीं पे रुकना पड़ेगा। और अजूरा एल्डर क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहते हैं ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस अब खत्म होने वाला है, अब सिर्फ हमारा ही होली लैंड होगा जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। फिर वो डीमन कहता है डीमन फ्लेम केज, उसके इतना बोलते के साथ ही होली लॉर्ड के चारों ओर एक डीमन फ्लेम केज बन जाती है, जो देखकर एल्डर सान एनसुई घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं होली लॉर्ड जल्दी से वहाँ से हट जाइए, लेकिन होली लॉर्ड उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो डीमन कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम इस फ्लेम केज के अंदर सरवाइव कर पाते हो। अजूरा एल्डर खुश होते हुए कहते हैं तो फाइनली होली लॉर्ड अब मरने वाले, होली लॉर्ड यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, वह इस फ्लेम केज के अंदर जरूर मारे जाएंगे। थर्ड आई पर्सन कहता है बाय किंगटन हमें भी इस तरह खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए सभी और जाके सभी लोगों को मारना चाहिए। बाय किंगटियन कहता है नहीं अभी इतनी जल्दी क्या, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो पर्सन कहता है क्या आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो फिर मैं जा रहा हूँ लोगों को मारने के लिए और मैं सबसे पहली शुरुआत करूंगा बाइमो को मारने से। और इसी के साथ वह बाइमो के सामने खड़ा हो जाता है उसको मारने के लिए। बाइमो भी पहले उसको ध्यान से देखता है और फिर वो अपने बुल के पीछे छुपते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ छुपने के लिए, जो देखकर थर्ड आई पर्सन को बाइमो के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो बाइमो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है छुपना बंद करो और मेरे सामने आ जाओ। लेकिन बाइमो अपने डीमन बुल से कहता है जाओ और इसके ऊपर अटैक करो। इतना बोलते के साथ ही वह डीमन बुल जाके थर्ड आई पर्सन के ऊपर अपने सर से अटैक करता है जिससे कि वो पीछे चला जाता है। और थर्ड आई पर्सन कहता है न्यू जी आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम अपने मास्टर के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, जरा तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। बाय किंगटियन कहता है तुम्हारी ये सब बातें बेकार है क्योंकि तुम्हारा डिसाइपल न्यू जी अब कम्प्लीटली टेम हो चुका है, अब से वो सिर्फ बाइमो की ही बात मानेगा। टेम का नाम सुनकर तो थर्ड आई पर्सन हैरान होते हुए कहता है क्या टेम, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, आखिर कोई डीमन कैसे किसी ह्यूमन का टेम हो सकता है, आखिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सुना कि किसी ह्यूमन ने किसी डीमन को टेम किया। मुझे ये सब बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। न्यू जी जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, ये डीमन क्लैन की प्राइड की बात है। जो देखकर न्यू जी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है। वो थर्ड आई पर्सन खुश होते हुए कहता है देखा तुमने देखा ना, न्यू जी ने रिस्पॉन्ड किया, इसका मतलब है कि न्यू जी ठीक है उसको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बाइमो उसको कहता है बेवकूफ कहीं के, जैसे ही वो अपने पीछे देखता है न्यू जी ने अपने सर से फिर से उसके पीछे अटैक कर दिया होता है। जो देखकर थर्ड आई पर्सन गुस्से में कहता है अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अपने गुस्से को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा हूँ, तुम जैसे
जैसे कमजोर ह्यूमन ने मेरे डीमन क्लैन के जीनियस को अपना गुलाम बना लिया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बोलते के साथ ही वह बाइमो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एल्डर सान एनसुई सामने आ जाते हैं और कहते हैं हमारे होते हुए तुम बाइमो के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाओगे। वो थर्ड पर्सन कहता है कमजोर ह्यूमन कहीं के मेरे सामने से हट जाओ। और ये बोलते के साथ ही वह उन दोनों को एक एक किक मारता है जिससे कि वो दोनों दूर गिर जाते हैं। और एल्डर सुई कहता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये भी ग्रेड से जितना पावरफुल है, आखिर हम इसको कैसे हराएंगे। फिर बाइमो कहता है मेरे को कुछ भी करके इस चीज को रोकना पड़ेगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। और वह अपने पास बिग बुल को बुलाता है और उसके ऊपर बैठ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है बुल जल्दी से अबांडेंट सिटी में चलो। उसके इतना बोलते के साथ ही वह बड़ी तेजी से वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर पीछे से थर्ड आई पर्सन आते हुए कहता है रुक जाओ, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। लेकिन वो आगे जा पाता, उसके सामने एल्डर सान एनसुई आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम बाइमो को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हो। अगर तुमको बाइमो को पकड़ना है तो फिर तुम्हें हम दोनों को मारना पड़ेगा, उसी के बाद ही तुम बाइमो के पास जा पाओगे। और ये बोलते के साथ ही वो दोनों थर्ड आई पर्सन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन थर्ड आई पर्सन ने बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को रोक लिया होता है और पीछे देखते हुए कहता है बाइकिंग टैन क्या तुम अभी भी ऐसे ही खड़े रह के ये सब देखते रहोगे या फिर मेरी हेल्प करने आओगे? उसकी ये बात सुन के बाइकिंग टैन वो भी चला जाता है बाइमो के साथ फाइट करने के लिए, जो देखकर थर्ड आई पर्सन खुश होते हुए कहता है तो ये कितनी अच्छी बात है कि तुम अब फाइनली एक्शन में आ चुके हो। और बाइमो कहता है ऐसा लगता है कि मुझे इसी फॉर्मेशन के अंदर छुपना पड़ेगा जब तक कि लड़ाई बाहर खत्म ना हो जाए। उसके इतना बोलते के साथ ही उसके सामने बाइकिंग टियान आ जाता है, जो देखकर बाइमो कहता है ये तो बाइकिंग टियान है। और वह अपने बुल से कहता है बुल जाकर इसके ऊपर अटैक करो। इतना बोलते के साथ ही उस डीमन बुल ने बाइकिंग टियान के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन बाइकिंग टियान ने सिर्फ एक ही हाथ से उसको रोक लिया होता है, जो देखकर बाइमो कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और अपने मन में कहता है आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, ये यहाँ पर क्यों आया है। बाइकिंग टियान बाइमो से कहता है क्या हम थोड़ी देर तक बात कर सकते हैं? बाइमो उससे कहता है पहले तुम मेरे को ये बताओ कि क्या तुम मेरे को यहाँ पर मारने आए हो? फिर बाइकिंग टियान कहता है आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और बाइमो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारने वाले हो, क्योंकि हम दोनों फादर एंड सन है और हमारा रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। उसकी ये बात सुनकर तो बाइकिंग टियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है देखो फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप है अब वो खत्म हो चुका है, तो अब मैं तुम्हारा बिल्कुल भी फादर नहीं हूँ, क्या तुम ये बात समझ गए? फिर बाइमो उससे कहता है नहीं, ये रिलेशनशिप ऐसे खत्म नहीं हो सकता क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है और मैं तुम्हारा सन हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने सन को ही अपने हाथ से मारोगे। फिर बाइकिंग टियान कहता है परफाउंड सेक्ट में अब काफी कुछ चेंज हो चुका है। बाइमो कहता है हाँ परफाउंड सेक्ट में तो काफी कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं पहले जैसा ही हूँ। और बाइकिंग टियान कहता है क्या तुम्हारी मदर के बारे में कोई न्यूज तुमको मिली है? अपनी मदर का नाम सुनकर तो बाइमो हैरान होते हुए कहता है क्या मदर? और अपने मन में कहने लगता है जहाँ तक मैं जानता हूँ इस रियल बॉडी का जो ओनर है उसकी जो माँ है वो बाइकिंग टियान से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। उसने अपनी माँ को सिर्फ बचपन में ही देखा है, उसके बाद उसने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा है। और वो कहता है मैंने मदर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं सुनी है। और अपने मन में कहने लगता है बाइकिंग टियान ये सारी बातें मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि इसको अपनी पुरानी मेमोरी याद है, तो शायद ये बंदा मुझे हर्ट ना करे, ये बंदा मुझको यहाँ पे ना मारे। बाइमो की बात खत्म होती बाइकिंग टियान गुस्से में कहता है अब जबकि मैंने तुमसे सारे सवाल पूछ लिए तो अब समय हो गया तुम्हारा मरने का। जो देखकर बाइमो हैरान होते हुए कहता है कमीना कहीं का, ये तो सच में मेरे को मारना चाहता है। और बाइकिंग टियान बाइमो की ओर अटैक करते हुए कहता है अब तू मर जा, लेकिन पीछे से थर्ड आई पर्सन आता है और कहता है बाइकिंग टियान तुम वहीं पे रुक जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ना मारो क्योंकि इसको मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, मैं इसको बहुत ही बुरी मौत दूंगा। बाइकिंग टियान उससे कहता है ठीक है तुम इसको मार सकते हो। और वो बाइमो से कहता है लड़के तूने मेरे डीमन क्लैन को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, मैं तेरे को अभी एक ऐसी मौत देने वाला हूँ जिसके बारे में तूने कभी सोची नहीं होगी, मैं तेरे को बहुत ही ज्यादा पेन के साथ मारने वाला हूँ। बाइमो कहता है डैम इट, अब मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों ग्रेट सेज से कैसे बचूं, मेरे को यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। और ये बोलते के साथ ही बाइमो वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर थर्ड आई पर्सन कहता है बेवकूफ कहीं का, क्या इसको सच में ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने भाग पाएगा और मैं इसको इतनी आसानी से भागने दूंगा? और वो कहता है इम्प्रिजन। उसके इतना बोलते के साथ ही बाइमो के सामने एक शील्ड आ जाती है, लेकिन बाइमो ने बड़ी आसानी से उस शील्ड को ब्रेक करके वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर थर्ड आई पर्सन हैरान होते हुए कहता है आखिर ये हो भी कह सकता है एक डिवाइन रिलम का कल्टीवेटर कैसे ग्रेट सेज के शील्ड को ब्रेक कर सकता है। बाइमो भागते हुए कहता है इमोर्टल टेक्स तो सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, अगर मेरे पास इमोर्टल टेक्स ना होते तो मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाता और मैं यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं पाता। और फिर वो बाइकिंग टियान को देखता और कहता है बाइकिंग टियान अब तुम क्या करने वाले हो? बाइकिंग टियान उससे कहता है मैं अब क्या करूँ, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और तुम दोनों को देखूंगा। थर्ड आई पर्सन कहता है बोरिंग, तुम तो सच
सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो, मैं जा रहा हूँ उस लड़के को मारने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वह वहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल में बाइमो के सामने आ जाता है और कहता है, लड़के अब तुम कहीं नहीं भाग सकते हो, अब तुम्हारा मरने का समय हो गया। और ये बोलते के साथ ही उसने बाइमो को एक पंच मार दिया होता है जिससे कि बाइमो दूर गिर जाता है और कहता है, डैम, मेरे और इसकी पावर के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, मुझे जल्दी से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ से भागना होगा। लेकिन वो आगे कुछ कह पाता, उसके सामने थर्ड पर्सन आ जाता है उसको मारने के लिए, जो देखकर बाइमो पूरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन अचानक से थर्ड पर्सन की बॉडी कांपने लगती है क्योंकि उसको कुछ फील होता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है बाई किंग टियान ने उसकी छाती के आर पर अपनी उंगलियों को कर दिया होता है। बाइमो कहता है, क्या मेरा चीफ डैड, क्या ये खुद ही पर्सनली एक्शन लेने के लिए आ गया है? और वो थर्ड आई पर्सन कहता है, बाई किंग टियान, तुमने तो ये कहा था कि तुम खड़े रहोगे और देखोगे, तो फिर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? बाई किंग टियान उससे कहता है, मैं खड़े खड़े थक गया था तो इसलिए सोचा कि मैं थोड़ा एक्शन में आ जाऊं। और ये बोलते के साथ ही वह थर्ड पर्सन को मारने लगता है। थर्ड पर्सन उससे कहता है, बाई किंग टियान, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा पर्पस क्या था डीमन क्लैन में ज्वाइन होने का? बाई किंग टियान कहता है, मेरा जो भी पर्पस था उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है फिर अब तुम मर जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही थर्ड पर्सन वहीं पे मारा जाता है। बाइमो उसको देखकर अपने मन में कहता है, इसने इस थर्ड पर्सन को एक ही अटैक से मार दिया, आखिर ये बाई किंग टियान कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है? फिर बाई किंग टियान बाइमो से कहता है, आखिर तुम मुझे क्या देख रहे हो? बाइमो कहता है, सच में तुमने तो काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। उसकी ये बात सुनकर तो बाई किंग टियान उसको कुछ भी नहीं कहता है और फिर उससे कहता है, तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो। बाइमो उससे कहता है, आखिर तुमने अपने ही साथी को क्यों मार दिया? बाई किंग टियान उससे कहता है, तुम इसके बारे में क्यों खुद ही ना गैस कर लो, तुम क्या सोचते हो? और बाइमो कहता है, आखिर मैं इसके बारे में कैसे गैस कर पाऊंगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और अपने मन में कहता है, जब ये मुझे साफ साफ बता सकता है तो फिर ये मुझे क्यों कह रहा है कि मैं इन सब के बारे में गैस करूँ? फिर बाई किंग टियान कहता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बाइमो कहता है, क्या मैं चले जाऊँ? आखिर मैं कहाँ जाऊँ? फिर बाई किंग टियान कहता है, तुम ऐसी जगह जाके छुप जाओ जहाँ पर कोई भी पर्सन ना आ सके, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपनी मदर को ढूंढ सकते हो क्योंकि जल्दी इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मचने वाली है, इस वर्ल्ड का जो सीक्रेट है वो अब रिवील्ड होने वाला है। बाइमो कहता है, क्या इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मचने वाली है? आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब? बाई किंग टियान कहता है, देखो अगर मैं तुमको इन सब के बारे में अच्छे से बता भी दूं फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बस मुसीबतों को ही खड़ा करेगा। बाइमो कहता है, मेरे को तुम ये बताओ, क्या तुम अभी भी डीमन क्लैन के साथ रहना चाहोगे? बाई किंग टियान कहता है, हाँ मैं अभी भी डीमन क्लैन के साथ रहना चाहूंगा क्योंकि मेरा मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये बोलते के साथ ही वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाइमो उसको रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुक जाओ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम होली लॉर्ड की हेल्प नहीं करोगे? होली लॉर्ड अभी भी उस प्रिजन के अंदर कैद है, तुम्हें होली लॉर्ड की हेल्प करनी चाहिए। बाई किंग टियान उससे कहता है, देखो तुम होली लॉर्ड को जितना कमजोर समझ रहे हो वो उतने कमजोर नहीं है, तुम्हें होली लॉर्ड के ऊपर विश्वास रखने चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही बाई किंग टियान वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उसे स्केलेटन डीमन को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे डायरेक्शन में देखते हुए कहता है, आखिर बाई किंग टियान एंड वो थर्ड आई पर्सन वह दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? उन दोनों को चीटियों को मारने में कितना ज्यादा समय लग रहा है। पीछे से बाइमो आते हुए कहता है, चीटी, आखिर तुम चीटी किसको बोल रहे हो? बाइमो को देखकर वो स्केलेटन डीमन कहता है, अरे तुम अभी तक मरे नहीं और मेरे को तुम ये बताओ कि बाई किंग टियान एंड वो थर्ड पर्सन वो दोनों कहाँ है? बाइमो उसको बताते हुए कहता है, वो दोनों अब मारे जा चुके हैं, मैंने उन दोनों को अपने हाथों से मार दिया। उसकी ये सब बातें सुन के वो स्केलेटन डीमन कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इन सब फालतू बातों के ऊपर विश्वास कर लूंगा? अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुमको भी यहाँ पर जान से मार दूंगा। होली लॉर्ड अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम बाइमो को मार सकते हो? फिर वो स्केलेटन डीमन कहता है, देखो तुम स्ट्रगल करना बंद करो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उस प्रिजन के अंदर से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। और रही बात इस बच्चे की, तुम इसको भी नहीं बचा पाओगे, मैं इसको तुम्हारी आंखों के सामने ही मारूंगा। और होली लॉर्ड उससे कहता है, तुम देखते रहो कि कैसे मैं इस चीज को ब्रेक करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वह उस प्रिजन को तोड़ने लगते हैं, जो देखकर वो स्केलेटन डीमन कहता है, तुम तो अपनी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम इसको कभी भी ब्रेक नहीं कर पाओगे। लेकिन होली लॉर्ड ने प्रिजन को ओपन कर लिया होता है, जो देखकर तो वो स्केलेटन डीमन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपनी पावर को उस प्रिजन के अंदर डालने लगता है ताकि वो प्रिजन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन होली लॉर्ड ने अपनी पूरी पावर लगा ली होती है उस प्रिजन को ब्रेक करने में, और जैसे ही वो प्रिजन को ब्रेक करते हैं वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स रिलीज होती है। फिर वो स्केलेटन डीमन कहता है, आखिर तुम्हारी जो ये कल्टीवेशन लेवल है वो इतनी अचानक से क्यों बढ़ रही है? इसका तो कोई सेंस बनाता ही नहीं, किसी की कल्टीवेशन लेवल इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है?
फिर होली लॉर्ड उसको कहते हैं आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो दोनों एक दूसरे की ओर पंच टकराते हैं। उन दोनों के पंच टकराने से काफी ज्यादा फोर्स रिलीज होती है। बाकी के लोग जो उनको देखते हैं वो कहने लगते हैं इनका प्रेशर काफी ज्यादा है, इन दोनों के पंच टकराने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हुआ है। फिर होली लॉर्ड उसके पास आके उसके गले पे एक किक मारते हैं जिससे कि वो दूर जाके गिर जाता है। और होली लॉर्ड उसके पास आके कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी इच्छा है, अगर है तो मुझे बता दो। और वो स्केलेटन डीमन कहता है होली लॉर्ड हालांकि मैं तुमसे हार जाऊंगा लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं हूँ इमोर्टल, मैं हूँ डीमन क्लैन का ग्रेट सेज व्हाइट बोन, मैं इमोर्टल हूँ और मेरे को इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं मार सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड होता है खत्म। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही टाइमली वीडियो को अपलोड करते रहूं तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।